हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का हमारा वीडियो हाफ हिंदी 10th महाराष्ट्र बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल रहेगा। चैप्टर का नाम है सौंधी सुगंध और इसके लेखक हैं डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा। इनको कुछ लोग अचूक के नाम से भी पहचानते हैं। तो चलिए ये पोयम शुरू करते हैं। ये पोयम जो है वो बारिश के मौसम की जो सुंदरता है उसको दर्शाने के लिए लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से लेखक हमको ये बताना चाहते हैं कि बारिश की मौसम में वातावरण कैसा होता है और उसको किस तरह से एक लिटरेचर में लिखा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। कि जो सौंधी सौंधी सी सुगंध है, गीली गीली सी जो खुशबू है, जो सुगंधित खुशबू आ रही है, वो माटी से बोली कि बादल बरस गया है और धरती ने अपनी आंखें खोली है। धरती अपनी आंखें कैसे खोलती है? जब बारिश होती है तो अलग अलग तरह के पेड़ पौधे जो है उग जाते हैं, जो मिट्टी की परत होती है वो ऊपर से हट जाती है, तो इस तरह से धरती जो अपनी आंख खोलती है। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला, होगी टोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। कि चारों तरफ हरियाली है, ये मयूरा बोलता है। मयूरा यानी मोर। मोर बोलते हैं कि चारों तरफ हरियाली है, बहुत सारे पेड़ पौधे उगाए हैं, हरा भरा हो गया है। सदियों का जो सपना था वो हो गया है पूरा अभी। सदियों का सपना मतलब कौन सा सपना था सबका? बारिश आने का सपना, क्योंकि सूखा होता है ना, बारिश से पहले गर्मी होती है बहुत, तो सब लोग राह देखते हैं कि कब बारिश आए। एक यहाँ पर नहीं अकेला, होगी टोली। यहाँ पर कोई भी अकेला नहीं है, सबके सब कैसे होंगे? टोली में होंगे, सब लोग साथ में होंगे। टोली मतलब ऐसे ग्रुप होता है। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, तो ये सौंधी सुगंध जो है वो माटी से बोल रही है। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काएं, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाएं। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। तो बाग और बगीचे और ताल तलैया मतलब तालाब। ताल बड़ा तालाब होता है, तलैया उससे थोड़ी छोटी होती है। सब मुस्कुरा रहे हैं, सब हंस रहे हैं। झूम झूम कर मस्ती में तरु, तरु यानी पेड़, पेड़ जो है वो गीत सुना रहे हैं, यानी कि पेड़ नाच नाच कर गीत सुना रहे हैं। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, और ये जो पवन है, पवन यानी हवा, ये जो मस्त जो ठंडी हवा चल रही है उसने भी अपनी झोली खोली और हम सबको एकदम ठंडी ठंडी हवा दे रही है। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। कि सागर का जो मंसूबा था, मंसूबा यानी इच्छा थी, वो पूरी हो गई। सागर की क्या इच्छा थी? कि वो भी कभी इधर उधर घूमे, धरती पर आए। सागर कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता ना, वो अपनी जगह पर ही रहता है। तो उसको घूमने का जो इरादा था, वो सागर कैसे घूमा वैसे? देखो, गर्मी के टाइम पे इवेपोरेशन होता है, उससे जो है वेपर बनता है, वाष्प बनती है, वो आकाश में जाती है, बादल बनते हैं, फिर वो पूरी दुनिया में घूमते हैं, बारिश होती है और फिर वो वापस घूमते हुए नदियों के से समंदर के में पानी आ जाता है। तो वो उसका मंसूबा जो सफल हो गया। खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। जो सागर है वो खो गया, किसमें खो गया? नदियों में, है ना। वो खुद जो है इस खुशियों की दुनिया में आकर जो खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली। धरती ने भी अपना श्रृंगार किया है, श्रृंगार यानी सजावट की है, और उसके माथे पर जो वो रोली आई है। रोली मतलब, रोली एक्चुअली ये शादी से पहले लगाते ना, वो हल्दी वगैरह का मिश्रण होता है वो। तो धरती ने अपने माथे पर कैसे रोली लगाई है? बारिश के टाइम पे देखो, अलग अलग आसमान का कलर जो है वो अलग अलग हो जाता है, और जो अलग अलग कलर के जो है वो फ्लावर्स वगैरह भी उगते हैं, तो इस उस सजावट को इन्होंने बोला है। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। सदा सदा से चली आई हंसी ठिठोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। पावस का मधुमास मतलब बारिश का वसंत ऋतु, बारिश में जो ऋतु आती है उसको वसंत ऋतु को मधुमास बोलते हैं, यानी बारिश का मौसम समझ लो। पावस का मधुमास मतलब बारिश का मौसम। आस विश्वास बढ़ाता है, वो हमारे मन में जो विश्वास बढ़ाता है। कैसे विश्वास बढ़ाता है? फिर खेती बाड़ी अच्छी होगी,
फसल अच्छी होगी तो खाने पीने को बराबर से मिलेगा। नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, और जो नतमस्तक होकर जो है वो महीना जो है वो पद में पुष्प चढ़ाता है। किसके पद में? धरती के पैरों पे पुष्प चढ़ाता है, यानी बहुत सारे फूल वगैरह उगाते हैं। सदा सदा से चली आई हंसी ठिठोली, ये हंसी ठिठोली जो है वो हमेशा से चली आई है। और सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। चलो, तो ये पोयम थी आपकी, छोटी सी थी, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। तो आपको जो है इसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। फिर ये शब्द संसार जो है वो आपको लिखना है, ये कृतियाँ पूर्ण करनी है, कृति पूर्ण करो। फिर ये फर्स्ट सेकंड, फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है, फिर उपसर्ग प्रत्यय लगाने हैं, और ये शब्दों को ये एक्टिविटी पूरा करना है। अब देखो, अभिव्यक्ति में बोला है कि प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखो, तो मैं पूरी पोयम का, पूरी कविता का भावार्थ लिखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कहाँ से आएगा हमको पता नहीं है। तो सिर्फ प्रथम 4 का नहीं लिखना, तुम पूरी पोयम का भावार्थ लिखो सरल शब्दों में, ठीक है। फिर वर्तनी के अनुसार शुद्ध शुद्ध शब्द छांट कर लिखने हैं, ये हमने किया हुआ है कितनी बार, ठीक है, क्लास में भी किया हुआ है। निम्नलिखित सुवचन पर आधारित एक कहानी लिखनी है, तो स्वास्थ्य ही संपदा है, इसके ऊपर एक कहानी भी लिखनी है। चलो, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। तो होमवर्क कर लेना टाइम पे। चलो, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय।